तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है सुमित और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मकर लगन की, राशि आपकी है कर्क। अगर मैं कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह एक दो आपका खराब भी है, जो कि पूरा मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी समझा देता हूं, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह आप समझ लो, और वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये आपका दूसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब देखो ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता मकान वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। और ये सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, जो कि आपका सवाल भी है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं, सबसे पहले वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा, वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल क्या है, आपके बच्चों को लेके है। तो 12 ग्रहों में बच्चों का घर कौन सा है? पांचवा। तो आपके बच्चों के लिए हमें इस पांचवें घर को देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में लिखा है दो। दो है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये चौथा घर है आपकी माता का घर। तो अगर आपने अपनी माता के बारे में जानना है, चौथा घर, और चौथे घर में लिखा है एक, जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी माता के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। मेरा देखो जी कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है, आपको वो घर देखना होगा। और उस घर का जो मालक बना है, वो मालक आपने देखना है। अब आपको देखो जी मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है, गौर से मेरी बात समझो मैं क्या कहने जा रहा हूं। टोटल है 9 ग्रह। सभी 9 ग्रहों का जो असर है आपके जीवन के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके ऊपर असर है वो उस ग्रह का है जिसकी आपके ऊपर है महादशा। तो महादशा आपके ऊपर जो चली हुई है वो है शुक्र ग्रह की। शुक्र की चल रही महादशा, जो कि 2017 से चली हुई है, और ये 37 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि असर तो आपके ऊपर देखो जी सभी ग्रहों का है, लेकिन ज्यादा असर जो आपके ऊपर अभी वर्तमान में है वो है शुक्र ग्रह का। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो है मंगल ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 9वां महीना 23 से चली हुई है, और 11वां महीना 24 में खत्म होगी। मतलब मैं फिर बोलूंगा, मैंने क्या बोला, असर देखो जी सबका है, सब समझ लो आपके ऊपर सब ग्रह का असर जो इतना है। लेकिन शुक्र का असर कई गुना ज्यादा है। तो सबसे पहले हम शुक्र की ही बात करेंगे कि वो आपका कुंडली में अच्छा है या बुरा है, जिसकी आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। तो शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। शुक्र 10वें घर में बैठा है। 10वां घर है आपके काम काज का घर। जो भी आप काम काज करेंगे, नौकरी कारोबार बिजनेस वगैरह, 10वें घर से देखेंगे। इसके अलावा 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा। ये चार चीजें देखेंगे 10वें घर से, जहां पे ये शुक्र बैठा है। अब देखो जी, मैंने आपको फार्मूला भी क्या समझाया था, जो कुछ देखना है पहले वो घर देखो। और घर का एक मालक है, वो मालक देखना है। मतलब 10वां घर किसका है? काम काज का। तो काम काज के लिए हमें आपके 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में क्या लिखा है? 7, जो कि है तुला राशि। मालक कौन बना? शुक्र। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जी, दुनिया का कोई भी जो इंसान है, अगर वो अपने घर में बैठा होगा, हमेशा अपने घर का वो अच्छा करेगा, अपने घर की वो देखभाल करेगा, संभाल करेगा, क्योंकि वो उसका अपना घर है। ऐसे ही ग्रह होते हैं। अगर ये ग्रह अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो शुक्र आपका मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, क्योंकि वो 10वें घर में, वो अपने ही घर में बैठा है। यहाँ पे शुक्र अपने घर में होने की वजह से इस 10वें घर का कर देगा बड़ा अच्छा। मतलब जो शुक्र की राह चली हुई है, आपका बहुत अच्छे फल आपको देगा। क्या अच्छे फल देगा? शुक्र जिस घर का है मालक। 10वां घर है काम काज का। शुक्र ये दिखा रहा है आपको काम काज का सुख मिलेगा बहुत बड़े लेवल पे। अच्छा,
जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे वो सुख अच्छा है, मतलब काम काज में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा। सरकार का है, सरकार की तरफ से भी सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और शुक्र का एक और घर है, वो है ये 5वां, जो कि है आपकी संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि का घर। क्योंकि 5वें घर में देखो 2 लिखा, जो कि है वृष राशि, मार्ग शुक्र। मतलब शुक्र 5वें घर को भी लेके आपको अच्छे फल देगा। आपको संतान का भी सुख अच्छा मिलेगा, आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। और आप जो पढ़ाई करेंगे उसी जुड़ा आपका काम काज भी होगा। शुक्र ये दिखा रहा है जो पढ़ाई आप करेंगे उससे जुड़ा आपका काम काज भी होगा। और आपकी संतान होने के बाद भी आपकी भाई किस्मत चमकेगी, शुक्र ये दिखा रहा है। तो अभी हम देखो जी क्या देखा कि शुक्र आपका बहुत अच्छा है, शुक्र खासकर काम काज के लिए आपका बहुत अच्छा है। और आप अगर काम काज करना चाहते हैं, शुक्र से जुड़ा काम काज करें, आपका बहुत अच्छा चलेगा। तो शुक्र के देखो जी काम काज कौन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। शुक्र होता है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा। आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि आप एक एक्टर बन सकते हैं, या डांसर बन सकते हैं, या चित्रकार हो गया, गीतकार हो गया, संगीतकार हो गया। आपकी इन चीजों में वैसे रुचि भी होगी, गीत संगीत कला में आपकी रुचि होगी। इसके अलावा शुक्र के और काम होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया, टेलीविजन से जुड़ा काम, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, वाहन से जुड़ा कोई काम, ज्वेलरी का काम हो गया, डेयरी फार्म हो गया, दूध मक्खन की मिठाई वाले काम हो गए, होटल रेस्टोरेंट हो गया, फैंसी स्टोर हो गया, डेकोरेशन के काम, फैशन डिजाइनिंग, विवाह से संबंधित काम हो गया, लेडीज जुड़ा कोई काम हो गया, फर्नीचर। मतलब काफी शुक्र के जुड़े काम है। इनसे जुड़ा मुझे लगता है, वैसे तो आप काम करते होंगे, इनसे जुड़ा कोई काम, या नहीं करते तो इससे जुड़ा भाई काम करे, बहुत फायदा होगा। अब देखो जी हमने क्या देखा कि शुक्र की चल रही बड़ी दशा, वो तो अच्छा है। लेकिन आपके लिए एक नेगेटिव बात है, वो क्या है? शुक्र के पीछे देखो क्या लिखा रखा है, जीरो। मतलब वो तो आपका है तो अच्छा, लेकिन जो अच्छे फल आपको मिलेंगे बस इतने को थोड़े से। क्यों? भाई उसमें बल ही नहीं है, बाल अवस्था में बैठा है वो आपका। उसके जो बल हैं वो बिल्कुल कम है, मतलब देगा तो अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फलों का लेवल होता है कि अच्छे फल इतनी है, इतने हैं, इतने हैं, कितने हैं। तो अच्छे फल आपके हैं थोड़े से, मतलब शुक्र के जो अच्छे फल अभी आपको मैंने बताया थोड़े से मिलेंगे, बिल्कुल कम मात्रा में, ना के बराबर। देगा अच्छे फल, लेकिन अच्छे फल बिल्कुल कम है। अब सवाल कि इसके अच्छे फलों को मतलब बढ़ाया कैसे जाए। अगर आप चाहते हैं कि इसके जो अच्छे फल हैं वो कई हजार गुना बढ़ जाएं, तो दो आपको मैं उपाय बताता हूँ। मतलब इसकी जीरो डिग्री, इसको हमने 15 करना है, प्लस करना है। तो पहला उपाय जो आपने शुक्र का करना है, वो है आप शुक्र का रात के समय मंत्र जाप किया करो रोजाना। अभी जो शुक्रवार आएगा, अभी जो शुक्र आज जैसे कि संडे है, अभी जो शुक्रवार आएगा, शुक्रवार से स्टार्ट करना। कम से कम 2-3 माला आपने इसका रोजाना मंत्र जाप करना है। कब तक करना है? अभी करो, 5-10 साल तक करो। ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र है भाई, शुक्रवार से स्टार्ट करके रात के समय रोजाना करना ही करना है। दूसरा उपाय जो कि बहुत बेस्ट है, वो है आप इसका रत्न धारण करो। रत्न इसकी पावर को बढ़ा देगा, पावर बढ़ेगी, इसके अच्छे बल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो रत्न कौन सा है? इसका जो रत्न होता है वो होता है डायमंड, जिसे हीरा कहते हैं। हीरा वैसे काफी महंगा होता है। आप उसकी बजाय व्हाइट टोपाज, जरकन या ओपल, इन 3 रत्नों में से कोई एक रत्न धारण कर सकते हैं। चाहे ओपल कर लो, व्हाइट टोपाज कर लो, जरकन कर लो। और ये रत्न आपने देखो जी लेना है अपने वजन के बराबर। आपने कम से कम 7.25 रत्ती या 8.25 रत्ती का लेना है। और अच्छी क्वालिटी का लेना है, डुप्लीकेट ले लिया टाइम वेस्ट होगा भाई आपका, कोई फायदा नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी का लैब टेस्टेड ओरिजिनल ये रत्न आपने ले लिया जब, उसको फिर चांदी में जड़वा लेना है। और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण कर लेना। आपने धारण करना है राइट हैंड की इस लंबी उंगली में। और आप इसमें भी कर सकते हैं या इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको मैं शनि का भी बोलूंगा, नीलम। आपने देखो ये 2 रत्न दान करने हैं, एक तो शनि का नीलम जो कि आपने इसमें करना है नीलम, और शुक्र का इसमें। और नीलम चाहे आप अभी रुक के कर लेना, लेकिन शुक्र का जो रत्न है वो आप धारण कर लो इस उंगली में। और शुक्र का जो रत्न है वो शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण होगा, सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में धो लेना, फिर धारण करना। और देखो जी, तो ये 2 उपाय आपने करने हैं शुक्र के लिए। एक तो इसका मंत्र जप करो और इसका रत्न धारण कर लेना। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो, जब भी आपका बजट होगा वैसे कर लेना। वैसे इसका जो व्हाइट टोपाज है वो आपको वो वैसे ज़्यादा महंगा नहीं होता, 1000-1500 में आपको मिल जाएगा। अगर आपके वहां पे है कोई, नहीं तो आपको मैं नंबर एक भेज दूं, उनसे भी आप ले सकते हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? शुक्र की चल रही बड़ी दशा, वो तो आपका अच्छा है, लेकिन अच्छे बल उसके हैं कम, क्योंकि वो बलहीन बैठा है, बल ही नहीं है उसमें, बाल अवस्था में बैठा है। अब आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर चल रही है मंगल की अंतरदशा। 9वां महीना 23 से चली हुई है, और ये 11वां महीना 24 में अभी खत्म होगी, पूरे 1 साल की पड़ी है। सवाल है कि मंगल आपका कैसा है? तो मंगल आपका मुझे बिल्कुल खराब लगा है, ये आपका बहुत ज्यादा खराब है। आपकी देखो जी पूरी कुंडली में समझ लो, आपका सबसे ज्यादा ग्रह खराब जो खराब लगा है वो मंगल है। मतलब पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब कौन सा है?
मंगल है। तो मंगल से पहले आपका जो सवाल था वो क्या था? आपने वैसे देखो जी, जो सवाल कोई, मैंने आपको क्या बोला था, अपने सवाल लिख के भेजो। कभी भी सवाल लिख के भेजने, पूरा प्रॉपर लिख के भेजने चाहिए कि मेरा विवाह कब होगा, मेरे बच्चे कितने होंगे, मेरे काम काज में क्यों दिक्कतें आ रही हैं, मेरी हेल्थ खराब होगी या नहीं। आपने क्या लिखा है? बच्चे, हेल्थ, ये सवाल नहीं होते। कभी भी चीज लिखनी है पूरी बिल्कुल प्रॉपर लिखो, जो आपकी पूरा सवाल होना चाहिए करेक्ट, अगले बंदे को पता चले कि आपने पूछना क्या है। तो आपका सवाल था कि शादी कब होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी उम्र शायद 40 साल के आसपास हो चुकी है, विवाह आपका अभी तक नहीं हो रहा। तो देखो जी, 12 घरों में जो विवाह का घर होता है, ये 7वां घर होता है। जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता का है, 5वां घर बच्चों का है। ऐसी जो 7वां घर है, ये 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख कैसा होगा, पत्नी से बनेगी या नहीं, विवाह होगा या नहीं। किसी भी कुंडली में, कोई भी कुंडली में जो 7वां घर है विवाह का घर होता है। तो 7वां घर आपकी पत्नी का घर बना है। और आपको मैंने फार्मूला क्या बोला था कि जो कुछ देखना है आपने वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। तो यहाँ पे देखो जी, 7वें घर में क्या लिखा है? चार। चार है कर्क राशि, मालिक कौन बना? चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालिक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो आपकी देखो जी, पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, इसके अलावा और भी ग्रह देखने पड़ेंगे। वो कैसे? क्योंकि इस 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि किसकी है? एक तो पड़ रही है राहु की 5वीं दृष्टि, राहु को भी देखना पड़ेगा। और मंगल की पड़ रही है 8वीं दृष्टि, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र होता है पत्नी का कारक, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। मतलब आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है तो हमें कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 4 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि पत्नी का सुख है या नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 7वें घर के मालक, क्योंकि 7वां घर सबसे मेन होता है और घर का मालक जरूरी होता है। तो 7वें घर में लिखा है 4, मालक कौन बना? चंद्रमा। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि आपका शुक्र क्यों अच्छा था, क्योंकि वो जहाँ बैठा है वो उसी घर का मालक है। ऐसे जो आपका चंद्रमा है, वो जहाँ बैठा है 7वें घर में, वो 7वें घर का ही मालक है। तो चंद्रमा 7वें घर का कर देगा अच्छा। मतलब चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको भाई विवाह का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। देखो जी, चंद्रमा आपका ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। मतलब पत्नी आपकी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, पत्नी से अच्छी बनेगी, पत्नी का सुख बहुत अच्छा है। मतलब पत्नी आपको सभी प्रकार का सुख देगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। और सुंदर दिखने में बहुत ज्यादा वो सुंदर होगी, आकर्षक होगी, और उसका स्वभाव बहुत अच्छा होगा। मतलब उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, बोलने की स्किल बहुत अच्छी होगी, मीठी वाणी बोलेगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। तो हमने अभी खाली चंद्रमा को देखा, जो कि 7वें घर का मालक, वो अपने ही घर में बैठा है, कि यामिनी नाथ जो भी बना है। तो चंद्रमा क्या दिखा रहा है कि पत्नी का सुख तो है अच्छा। लेकिन अभी मैंने क्या बोला था? 4 ग्रह देखने हैं। अभी हमने खाली चंद्रमा को देखा, वो तो अच्छा है। और शुक्र भी मैं देख चुका हूँ, क्योंकि शुक्र क्या होता है? ये पत्नी का कारक होता है। और शुक्र भी आपका अच्छा है, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है, वो भी ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन शुक्र में बल कम है। वैसे तो पत्नी का सुख फिर भी वो दिखा रहा है कि अच्छा मिलेगा, बाकी उसका बल बढ़ाओ मंत्र जाप करके या उसका रत्न दान करके। अब देखो जी, 2 ग्रह हमने देख लिए, शुक्र और चंद्रमा, दोनों ही दिखा रहे हैं कि पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन अब बात करते हैं इस मंगल और राहु की। पहले मैं मंगल की बात करता हूं। और आपको मैंने क्या बोला, आपकी पूरी कुंडली में भाई मंगल है खराब। टोटली मंगल खराब है। क्यों खराब है? उसके हैं 2-3 कारण। मंगल देखो जी, आपका खराब होने का कारण है, ये यहाँ पे बैठा है 12वें घर में आके। ये जो 12वां घर है, कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। इस 12वें घर से देखते हैं खर्चे, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये चीजें से 12वें घर से देखते हैं। मतलब मंगल खराब इसलिए है क्योंकि वो आपकी कुंडली में 12वें घर में जाके बैठा है। अब सवाल है कि मंगल क्या खराब फल देगा। मंगल की इस कुंडली में अपने 2 ग्रह हैं। उन 2 ग्रहों को लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। एक तो मंगल आपका इस घर का मालिक है, चौथे घर का। ये जो चौथा घर है, चौथा घर भाई गौर से समझो। चौथा घर किसका है? आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या था? घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर में लिखा है एक, जो कि है मेष राशि, मालिक कौन बना? मंगल। तो चौथे घर के मालिक हमें मंगल को देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए। और वो आपको मैंने क्या बोला, वो आपका है खराब। तो मंगल की वजह से आपको चौथे घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। आपको मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी लाइफ में, भूमि जमीन जायदाद, इन संबंधी आपको दिक्कतें परेशानियां लाइफ में कोई ना कोई आएंगी, मंगल ये दिखा रहा है। इसके अलावा चौथा घर है जन्मभूमि का। जन्मभूमि चलेगी 12वें घर में, जो कि विदेश का घर है। मतलब मंगल ये भी दिखा रहा है कि आप अपनी जन्मभूमि को छोड़ेंगे, छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएंगे।
चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश, और वहां पे आपको वैसे फायदा होगा। मतलब मंगल ये दिखा रहा है जितना आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे वहां पे आपकी किस्मत चमकेगी। अब देखो जी, मंगल इसके अलावा मैंने मैं आपको क्या बोला, मंगल है दो ग्रहों का मालक, एक तो चौथे घर का, और इसके अलावा मंगल इस घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वां घर होता है आमदन का घर, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। तो 11वें घर में क्या लिखा है, 8, मालक कौन बना, मंगल। मतलब 11वें घर का भी मालक मंगल है, जो कि 12वें घर में चला गया। 11वां घर किसका, आमदन। आमदन जाके बैठी है खर्च के घर में। मंगल ये दिखा रहा है आपकी आमदन तो कम होंगी, खर्चे आपके ज्यादा होंगे। लाभ का भी मालक है, लाभ भंग जो बना, किसी काम में आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपकी प्रॉपर इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। मंगल ये दिखा रहा है। अगर आपको कोई भाई होगा, भाई को लेकर दिक्कतें। और मंगल देखो जी 12वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ को भी खराब कर देगा, आपको बीमार कर देगा, रोगी बनाएगा। तो ये जो बुरे फल मैंने बोले लिख लो, कि मंगल बुरे फल देगा। एक तो चौथे घर को लेके, जो कि है माता मकान वाहन का घर, और 11वें घर को लेके। और मंगल की है 3 दृष्टियां, यहाँ से बैठा बैठा चौथी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, और 8वीं दृष्टि पड़ेगी इस 7वें घर के ऊपर, जो कि आपकी है पत्नी का घर। और 7वें घर में जो 4 लिखा है, ये है कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। सबसे नेगेटिव बात, मतलब मंगल का जो सबसे बुरा फल है वो आपकी पत्नी के रिगार्डिंग आपको मिलेगा, क्योंकि पत्नी घर को देख रहा है, नीच राशि है। तो मंगल ये दिखा रहा है, मंगल के तो कुछ दो बुरे फल आपको पत्नी के रिगार्डिंग मिलेंगे। एक तो मंगल 7वें घर को दृष्टि देने की वजह से पत्नी घर की कर रहा है हानि। मतलब मंगल ये दिखा रहा है, एक तो आपका जो विवाह है वो काफी देरी से होगा, उम्र निकल जाने के बाद। और दूसरा, अगर आपका विवाह हो भी जाता है तो आपकी पत्नी से आपका मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, मंगल ये दिखा रहा है। और ये मंगल देखो जी आपकी कुंडली को मंगलिक भी बना के बैठा है, 12वें घर में बैठा है, और 7वें घर को देख रहा है। कुंडली आपकी बनी है मंगलिक। तो ये मंगलिक कुंडली बनने की वजह से दो चीजें आपके विवाह में होंगी। मतलब विवाह के रिगार्डिंग मंगल का दो बुरे फल है। दो बुरे फल विवाह के रिगार्डिंग क्या है, एक तो विवाह में देरी कर देगा, दूसरा विवाह हो भी गया तो पत्नी से मनमुटाव होगा। और आपको मैंने क्या बोला था, आपकी पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। शुक्र देखा वो अच्छा है, चंद्रमा देखा वो तो बहुत बड़ा अच्छा है, लेकिन मंगल भी देखा, वो इस घर की कर रहा है हानि। तो उसका सही होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे भी सही होना जरूरी है, क्योंकि वो उसके दूसरे बुरे फल भी हैं। देखो लिख लो, एक लिखो, क्या लिखना है, पेन कॉपी लेके लिखो कि अगर आपने मंगल ग्रह को सही कर लिया क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर लिखो। पहला फायदा, आपको माता संबंधी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको मकान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, बल्कि मकान का सुख मिलेगा, आपको वाहन का सुख मिलेगा, आपको भूमि जमीन जायदाद का सुख मिलेगा, आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे, आपको भाई को लेकर कभी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपको सबसे बड़ा जो फायदा होगा, नीचे लिखो, कि आपका जो मंगल दोष बना है वो दूर होगा, और आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। क्या पता मंगल को सही कर लिया तो आपका 1 हफ्ते में विवाह हो जाए, अगर इस मंगल को सही कर लिया। ये फायदे लिख के रख लो। अब सवाल है कि मंगल को ये भी लिखो कि मंगल को मैं कैसे सही कर सकता हूं। तो वो लिखो, पहला उपाय जो आपने मंगल को सही करना है। ऐसे लिखते हैं उपाय, आपने क्या लिखा है, बच्चे, हेल्थ, भाई ये सवाल नहीं होते। प्रॉपर जो चीज लिखनी करेक्ट लिखो। तो मंगल का पहला उपाय क्या है, कि आप इसके मंत्रों को सिद्ध करो, जो कि संख्या है 10,000। और ये 10,000 मैं तो बोलूंगा भाई 4 गुना ज्यादा चाहे कर लो, 40,000 कर लो। तो पहला उपाय क्या है, आप ये मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 40,000। और ये शुरू करने हैं आपने मंडे को और मंगलवार को। आज क्या है, एतवार, कल परसों आपने ये स्टार्ट करने हैं संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम सुमित है, मेरी जात ये है, गोत ये है, और आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा। और मुझे पता चल रहा है कि आपकी वजह से मुझे लाइफ में काफी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि आप एक तो मेरी कुंडली में मंगल दोष लेके बैठे हैं, जिसकी वजह से मेरे विवाह में काफी देरी हो रही है, मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ। और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिक्कत आपकी वजह से आ रही है। इसके अलावा आप मेरे चौथे घर के भी मालक है, जो कि है मकान वाहन का घर। मैं चाहता हूँ मुझे मकान वाहन का भी सुख अच्छा मिले, मेरी आमदन अच्छी हो, इच्छाएं पूरी हों। इसलिए हे मंगल देवता जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो ये जो अभी मैंने संकल्प बोला है, ये आप लिख के भी बोल सकते हैं। मतलब लिख लेना कैसे बोलना है, फिर आप उसको बोल देना। कहाँ पे बोलना है, जहाँ पे आपका घर का कोई पूजा स्थान है वहां पे खड़े होके बोलो। और फिर मंगलवार के दिन, ये मंगलवार को ही बोलना है, उसी समय फिर ये मंत्र आपने स्टार्ट करने हैं। और कितने दिन में पूरे करने हैं, चाहे 40 दिन लग जाए भी, चाहे महीना लग जाए, 2 लग जाए, मंत्र एक बार पूरे कर लेना। और मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना, छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय जो शुरू करना है, देखो जी एक मैं बात बता दूं,
अगर क्योंकि देखो जी, अगर कुछ करना है तो कुछ आपको खोना तो पड़ेगा। खोना क्या है, यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा आपको, अगर लाइफ में चेंज लाना है। जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मैं पाठ पूजा बताऊंगा, वो तो आपको करनी पड़ेंगी। तो दूसरा उपाय जो आपने करना है वो है, आप मंगल कवच का एक पाठ है, ये सुबह के टाइम पाठ आपने पढ़ना है रोजाना, कम से कम जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, मतलब 1-2 साल तक ये पाठ पढ़ो। तीसरा पाए, मंगल स्रोत का पाठ है, ये 2 पाठ है, मंगल कवच और स्रोत। ये दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ है, इनको चाहे पढ़ लिया करो, नहीं पढ़ने आते इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा पाए, मंगल का आपने दान करना है भाई, दान इसका रोजाना करना है आपने। दान जब तक ये दशा है रोजाना दान करो। अगर आपको लगता है कि रोजाना तो टाइम नहीं लगेगा, तो हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो। क्या दान है, आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। दान क्या करेगा, इसकी पावर माइनस कर देगा। पांचवा पाए, आपने हनुमान जी की पूजा पासना भी करनी है, हनुमान जी के मंदिर जाया करो। और हनुमान जी का जो पाठ है, चाहे वो हनुमान चालीसा है चाहे बजरंग बन का पाठ है, दोनों पाठ आपने करने हैं। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ो, रात को बजरंग बन का पाठ किया करो। इसके अलावा और भी उपाय हैं, जैसे कि आप एक एक सबसे बेस्ट उपाय है, वो है आप गट विवाह एक होता है, वो आप करवा सकते हैं। ये देखो जी, नकली का विवाह होता है, आप अगर करवा सकते हैं तो करवा लो। अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो नहीं करा पाऊंगा, तो चाहे रहने देना। अगर करा सकते हो करा लेना, नहीं करा सकते कोई बात नहीं। तो ये जो पहले उपाय हैं, ये आपने जरूर करने हैं, मंत्र सिद्ध कर लो, कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं, और दान। ये 3 उपाय तो बहुत जरूरी है, और चौथा भी जरूरी है। इसके अलावा एक और उपाय बताता हूँ, वो भी अगर कर सकते कर लेना। वो है, आप मंगलवार का व्रत रखा करो। हर मंगलवार को आपने मंगल ग्रह का व्रत रखना है, ना कि हनुमान जी का। क्योंकि जो मंगलवार का दिन होता है, वो कहते हैं हनुमान जी का दिन है। आपने हनुमान जी का व्रत नहीं रखना, मंगलवार के दिन मंगल ग्रह का व्रत रखना है। कैसा व्रत रखना है, मतलब दिन में फल फ्रूट खा लो, रोटी नहीं खानी, रोटी खानी रात के समय, मतलब भोजन एक टाइम करना है रात के समय। दिल को खाली दिन दिन के समय सिर्फ खाली आपने फल फ्रूट खाना है, और रात के समय एक टाइम ही भोजन करना है। और रात को जो भोजन करेंगे उसमें आपने नमक का सेवन नहीं करना। तो ये अगर आपने उपाय कर लिए, मंगल बिल्कुल अच्छा हो, क्योंकि मंगल ही आपका भाई खराब है। बाकी ग्रह तो आपके सभी अच्छे ही हैं, थोड़ा सा ये राहु भी कुछ है हल्का सा, इसकी बात करता हूँ मैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, आपकी पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने चंद्रमा देखा, वो तो बहुत अच्छा है। शुक्र देखा, वो भी अच्छा है। लेकिन मंगल देखा, वो इस घर की कर रहा है हानि, क्योंकि यहाँ पे उसकी नीच राशि है। और एक देखो जी कि निवास कुंडली भी होती है। अगर विवाह का सुख देखना है तो निवास कुंडली भी देखनी पड़ती है, और आपकी निवास कुंडली में भी साथ में घर का जो मालक है वो मंगल बना है। और वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये आप देखो, ये आपकी है कुंडली, ये ये है लगन कुंडली, और ये आई नमाज कुंडली। नमाज कुंडली में साथ में अगर देखते हैं, साथ में घर में 8 लेखा मालक कौन बना, मंगल, वो यहाँ पे बैठा है देखो छठे घर में। मतलब नमाज कुंडली में मंगल कारण बना है विवाह संबंधी दिक्कतें आने का, और साथ में अगर ऊपर राहु की दृष्टि, थोड़ा सा राहु भी कारण है। अब देखो जी, आपका चौथा ग्रह बचा है राहु, जो कि यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में। गुरु की राशि, सवाल है कि राहु कैसा है। राहु देखो जी, अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। अच्छे फल देगा, आपको तीसरे घर में बैठ के मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा, उद्यमी बना देगा। लेकिन बुरे फल क्या देगा, इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है। राहु भी थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि आपके विवाह में देरी होगी, राहु ये दिखा रहा है। और इसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। ये भी थोड़ा सा आमदनों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब राहु का भी जो बुरा फल थोड़ा सा पत्नी रिगार्डिंग है। तो हमने देखो जी 4 ग्रह देखे, मतलब चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बस आपका मंगल और राहु ये आपके विवाह संबंधी दिक्कतें का कारण बने। और दोनों में जो बड़ा कारण है, 80% कारण विवाह में दिक्कतें आने का कारण है मंगल, और 20% कारण है राहु, मतलब बड़ा कारण है मंगल। तो मंगल के उपाय ज्यादा जो मैंने बताए भी हैं। सवाल है कि राहु के क्या उपाय आप करें, तो राहु का रात के समय राहु कवच का एक पाठ है, वो आप पढ़ लिया करो। ये आपने राहु कवच का पाठ पढ़ना है। और दूसरा इसका एक दान होता है, वो कर दिया करो सतनाज्य का दान, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और भी फायदे होंगे इसका दान करने से, काम काज के लिए भी अच्छा होगा। अब देखो जी, एक और बात आपके, ये तो है विवाह के रिगार्डिंग आपको क्लियर हो चुका है। मैंने बोला विवाह में दिक्कत आने का कारण मंगल है, बड़ा कारण थोड़ा सा राहु। मैंने आपको देखो जी मंगल के उपाय बता दिए हैं, राहु के लिए मैंने 2 उपाय बोले हैं, राहु कवच और राहु का दान। और बाकी शुक्र का भी आपने बल बढ़ाना है मंत्र जप करके, उसके और भी फायदे होंगे, काम काज के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। चंद्रमा का भी आपने एक काम जरूर करना है, क्योंकि चंद्रमा तो है अच्छा, लेकिन ये पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है। तो इसका सुबह का टाइम, इसका भी आप एक माला मंत्र जाप जरूर करो। कब करना है, जब आप ये मंगल के मान लो पाठ पूजा करेंगे, उसी समय चंद्रमा का भी आप एक माला
मंत्र आप किया करो, जो कि है ओम सोम समाय नमः। और ये कब शुरू करना है? ये आपने कल को शुरू करना है। कल है सोमवार। कल सुबह के टाइम चंद्रमा का संकल्प लेके स्टार्ट करना कि चंद देवता जी, आप मेरी कुंडली के 7वें घर के मालक हैं, जो कि है विवाह का अगर अब और अभी तक मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, मैं चाहता हूँ मेरा जल्दी जल्दी विवाह हो जाए, इसलिए आपका मैं मंत्र जाप किया करूंगा। अब देखो जी, बाकी आपके मैं दूसरे ग्रहों की बात करूं, यहाँ पे सूर्य है, वो बैठा है 8वें घर में। वैसे तो अगर अच्छा नहीं, लेकिन सूर्य यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है। सरल नाम के विपरीत जो बना है, उम्र बहुत ज्यादा लंबी कर देगा। बुध वैसे 8वें घर में खराब है, लेकिन ये क्योंकि सूर्य इसी घर में है, तो बुध भी यहाँ पे अच्छे फल ही देगा। आयु के लिए अच्छा है, भाग्यशाली बना देगा। गुरु की बात करें, ये भी अच्छा है। तीसरे घर का मालिक है, खुद की मेहनत के बल धन कमाएंगे आप। तीसरी दृष्टि यहाँ पे। शनि की बात करें, वो भी अच्छा है। शनि है इस पहले घर का मालिक। यहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि। और पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, इस घर का मालिक शनि तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव, रंग, रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, और धन का भी मालिक है। यहाँ पे जो दूसरा घर है, यहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक शनि, धनी भी बना देगा। मतलब आपके देखो जी, सब वैसे देखो आपके कौन 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 से ग्रह अच्छे हैं। चंद्रमा अच्छा है, जो कि अपने घर में। शनि, शुक्र अच्छा है। शनि अच्छा है। गुरु अच्छा है। सूर्य, बुध अच्छे हैं। बस आपके जो ग्रह खराब हैं, मंगल, ये खराब मुझे लगा है। और थोड़ा सा राहु का जो बुरा फल है वो है। मतलब कुंडली में जो नेगेटिव चीज मुझे क्या लगी है कि आपके वैसे तो देखो जी, पत्नी, चंद्रमा के रिगार्डिंग पत्नी का सुख अच्छा होगा, ऐसा नहीं कि पत्नी आएगी, मतलब पत्नी आपकी दिखने में सुंदर होगी, आकर्षक, थोड़ा बहुत देखो जी लड़ाई झगड़े होंगे मंगल की वजह से। बाकी अगर उपाय कर लिए, विवाह भी हो जाएगा, लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। तो अभी आपको मैंने क्या क्या उपाय बोले, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। आपके जो मैंने उपाय बोले हैं, वो एक तो सुबह के हैं कुछ, और कुछ है रात के समय। गौर से मेरी बात समझो। सुबह के उपाय क्या क्या हैं? सुबह के उपाय में से पहला उपाय मैंने बोला है कि अभी कल से, सोमवार से आपने चंद्रमा का करना है रोजाना मंत्र, या चाहे एक माला कर लो चाहे दो, करना रोजाना ही करना है जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और परसों है मंगलवार, परसों से मंगल के मंत्र स्टार्ट करके उसके एक बार 40,000 मंत्र पूरे कर लो। चाहे आपका महीना लग जाए, 2 लग जाए, मंत्र एक बार पूरे कर लेना। और जब आपके मंत्र पूरे हो जाएंगे, उसको छोड़ देना है फिर आपने मंगल के मंत्रों को। और मंगल के मंत्र छोड़ने के बाद मंगल कवच का पाठ और स्रोत का पाठ रोजाना पढ़ना है सुबह के टाइम। और बाकी मंगल का दान भी रोजाना करो, बोल तो कल से शुरू कर दो दान करना, वीडियो देख लेना क्या है दान। और इसके अलावा हनुमान जी का भी पाठ आपने सुबह शाम जरूर करना है। और गट विवाह हो सके तो करवा लेना। बाकी मंगलवार का अगर व्रत रख सकते हो, रख लिया करो। अगर आपको लगता है कि कभी मैंने रखा नहीं, चाहे रहने देना, लेकिन रख लोगे अच्छी बात है। और चंद्रमा का मंत्र कल से स्टार्ट करके वो तो आपने रोजाना करना ही करना है। ये तो है सुबह के टाइम। रात के उपाय क्या है? शुक्र का मंत्र रोजाना रात के समय 2-3 माला करना है, शुक्रवार से स्टार्ट कर लेना, ताकि उसका बल बढ़े, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। और बाकी शुक्र का दान कर लेना, वो जरूरी है, वो भी आप कर लेना, जब भी बजट होगा कर लेना। वैसे जो व्हाइट टोपाज है वो सस्ता ही होता है, ये 1000-1500 में आपको मिल जाएगा। और रात के समय आपने राहु कवच का पाठ करना है, ताकि राहु भी साथ में घर का थोड़ा सा खराब कर रहा है। और राहु का दान सतनाजा होता है, वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, क्या दान है वो देख लेना। एक काम अपने और करना है, क्योंकि आपके ऊपर शुक्र की बड़ी दशा है और मंगल की अंतरदशा है। एक आपके ऊपर चल रही है शनि की अष्टम डेया। और ये अष्टम डेया भाई अच्छी नहीं जाती, जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। पिछला 1 साल हो चुका है, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। और अष्टम डेया किसकी है? शनि की। तो शनि का एक उपाय या 2 उपाय आप कर सकते हो तो कर लेना। पहला उपाय जो कि बहुत जरूरी है, जो कि आप रात के समय शनि का एक माला मंत्र आप इसका भी कर लिया करो। और दूसरा उपाय, शनि मंदिर माथा टेक के आया करो। क्योंकि ये अष्टम डेया भाई एक होती है चतुर्डेया, अष्टम डेया। अष्टम डेया चली हुई है, अच्छी नहीं जाती। दिक्कतें, परेशानियां, हेल्थ खराब होना। तो अष्टम डेया के लिए शनि मंदिर और शनि का मंत्र आप करो। अगर ये आपने सही ढंग से उपाय कर लिए, मैं लिख के दे रहा हूँ, लाइफ में चेंज आ जाएगा। हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, विवाह भी हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में। अब देखो जी, मैंने आपको सही ढंग से बता दिया, बाकी फॉलो करना वो आपकी मर्जी है, आप करो चाहे ना करो वो आपकी मर्जी है। मैंने अपना पूरा 100% दे दिया है। फिर भी आपको अगर कुछ पूछना हो, या कोई मेरी बात समझ ना लगी हो, या आपके सवाल जो बचे हों, हो सकता है मैंने आपके कुछ सवाल कवर ना किए हों, तो अपने सवाल लिख लेना। कल दोपहर 1 और 2 के बीच में मुझे कॉल कर लेना, या शाम 6 और 7 के बीच में कॉल कर लेना। इसके अलावा आपको मैं 10-11 वीडियो अलग से भेजूंगा, उनको भी देख लेना। आपने 2 रत्न धारण करने हैं, एक तो शुक्र का जो रत्न मैंने बोला है वो जरूर कर लो, वो पहला रत्न है। और दूसरा रत्न शनि का भी कर लेना, नीलम। शनि का नीलम करने से क्या फायदा होगा? आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आपका बढ़ेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, मतलब आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी। शनि का रत्न धारण करने से आमदन बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी। शुक्र का धारण करने से काम काज का सुख बहुत बड़े लेवल पर अच्छा हो जाएगा।